नमस्कार। जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के डेली करंट अफेयर सीरीज अर्थात 10 अप्रैल में जानेंगे आज के टॉप 25 एमसीक्यू अर्थात डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के किस मंत्रालय ने डंपिंग ओलंपिक के लिए उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में 72,124 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, यानी यूएस डॉलर, यानी डॉलर में 72,124 का योगदान दिया, उसमें सहयोग किया है। डंपिंग उन्मूलन किस मंत्रालय ने? तो यहाँ पे होगा खेल मंत्रालय। ठीक है, यहाँ पे खेल मंत्रालय होगा। खेल मंत्री कौन है? यहाँ पे अनुराग ठाकुर। आप लोग ध्यान दीजिए, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। और यहाँ पे यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय सबसे पहले जान लीजिए। यह मतलब वैश्विक, यहाँ पे जो भी विश्व के सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए यहाँ पे यूनेस्को काम करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3.0 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? यहाँ पे चीन होगा राइट आंसर। चीन ने अभी हाल ही में पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3.0 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। आप लोग नोट कर सकते हैं, शी जिनपिंग, सॉरी शी जिनपिंग हो जाएगा वहाँ के राष्ट्रपति। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, खंजर 2022। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सैन्य अभ्यास है खंजर 2022। भारत और किस देश के संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास का नया संस्करण आयोजित हुआ है? मतलब किस किस देश के बीच यहाँ पे आयोजित होता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिएगा मध्य एशिया का, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में सोवियत संघ से अलग होकर वर्तमान में एक स्वतंत्र देश है जो मध्य एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, यहाँ पे देखिएगा मोस्ट भी कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए इस मतलब किस राज्य ने शुरू किया था? यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और उन्होंने ही इस योजना को शुरुआत किया है। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री उद्यम योजना में है युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का प्रावधान है, जिसमें मतलब ब्याज दर पर मिलेगी, साथ में 3% ब्याज की सब्सिडी सरकार देगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में मैं जल्द ही वीडियो आप लोगों को दूंगा, इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं संक्षिप्त में, 1 लाख रुपये से यहाँ युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का इसमें लोन मिलने का मतलब लोन मिलेगा इस योजना से। इसकी शुरुआत यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आयोग ने मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? यहाँ पे मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ, यहाँ पे कौन होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग। यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष रेखा शर्मा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के कृषि निर्यात पहली बार कितना अमेरिकी डॉलर के पार हो गया है? यहाँ पे देखिए बिलियन डॉलर होगा। यहाँ पे सभी में यूएस डॉलर हो गया। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सभी में बिलियन, 40 बिलियन डॉलर। ठीक है, यहाँ पे यूएस डॉलर नहीं, 40 बिलियन यूएस डॉलर कह सकते हैं इसको। भारत के कृषि निर्यात पहली बार कितना अमेरिकी डॉलर के पार कर गया है? यहाँ पे होगा 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार कर गया है। बिलियन मतलब अरब डॉलर, ये भी कह सकते हैं, हिंदी में अरब डॉलर और इंग्लिश में बिलियन डॉलर। उसके बाद में हाल ही में किसका इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ करार हुआ है? मतलब कार्य करने के लिए यहाँ पे करार हुआ है। किसका? इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ करार हुआ है। तो यहाँ पे जो सरकारी मतलब रक्षा कंपनी यानी सैन्य मतलब साजो सामान बनाती है, यहाँ पे HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को शॉर्ट में संक्षेप में HAL कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने दूध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? दुग्ध उत्पादकों के लिए किस बैंक यानी मतलब किस राज्य ने सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कर्नाटक। किसने किया है? मध्य प्रदेश, सॉरी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बासवराज बोम्मई। देख सकते हैं
उसके बाद में आता है हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 97वां शौर्य दिवस कब मनाया है। यानी अपने स्थापना दिवस को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाती है। एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, और अपना ये भी हो जाएगा कि 97वां शौर्य दिवस कब मनाया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 9 अप्रैल को ही इन्होंने सीआरपीएफ ने अपना 97वां शौर्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बन गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसमें लगभग 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है, ठीक है। और वैसे थोड़ा बहुत के चेंजिंग होता है, 50,000 60,000 का, वैसे 50 लाख इसका पुरस्कार राशि होता है। और इसमें क्या हुआ कि पहला हिंदी उपन्यास, यानी इसका सिलेक्शन होता है, पहले दुनिया भर की किताबों का अध्ययन किया जाता है हर साल इस पुरस्कार के लिए। उसमें से टॉप 6 किताबों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, यानी 6 किताब को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उसी में से किसी एक को मिलता है। तो अब तक जितने भी हिंदी उपन्यास थे उसमें से किसी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार पहली बार, ठीक है, यहाँ पे एक हिंदी उपन्यास को शामिल किया गया है। उस हिंदी उपन्यास का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा टॉम ऑफ सैंड। अब यहाँ पे विश्वसनीय एकदम अविश्वास लग रहा है क्योंकि टॉम ऑफ सैंड हिंदी नाम से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। जी बिल्कुल, यही यही बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है किसी भी भाषा में लिखा जाए, यहाँ पे हिंदी में है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, और जो ट्रांसलेट करता है ना, तो यहाँ पे अगर पुरस्कार जो मिलेगा तो यहाँ पे दोनों को मिलेगा, एक लेखक जो इसको लिखा है और दूसरा ट्रांसलेटर, दोनों में समान राशि के आधा आधा वितरित किया जाता है। तो यहाँ पे टॉम ऑफ सैंड का हिंदी में नाम होगा रेत समाधि, रेत समाधि। और इसको लिखा किसने है, गीतांजलि श्री, ठीक है। यहाँ पे गीतांजलि प्रेस है, गीतांजलि श्री इसके लेखक है, और इसको मतलब एक वहाँ के विदेशी व्यक्ति ने इसको इंग्लिश संस्करण में ट्रांसलेट किया है, और उसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए यहाँ पे पहली बार चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय करने के लिए यहाँ पे एक समिति का गठन किया है, ये किस राज्य ने किया है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को संक्षेप में WB कहा जाता है, अर्थात वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। और इसकी राजधानी यहाँ पे पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कलकत्ता। आप लोग सब नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 का संबोधन किसने किया, यानी इसको मुख्य वक्ता के रूप में कौन गए थे, ठीक है। यहाँ पे भारत शिक्षा सम्मेलन 2022 में मुख्य वक्ता कौन थे, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, यानी हमारे देश के शिक्षा मंत्री के साथ कौशल एवं उद्यमिता मंत्री भी है, यही है धर्मेंद्र प्रधान, तो यही इसमें मुख्य वक्ता थे। उसके बाद में आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के व्यापार घाटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहाँ पे राइट आंसर होगा 87% की वृद्धि हो गई, यानी फाइनेंशियल ईयर में जो घाटा हुआ है ना, व्यापार घाटा, उसमें 87% की वृद्धि हुई है, यानी बहुत ज़्यादा ये नुकसान बढ़ गया है, घाटा व्यापार घाटा है, इसको कम करना ही सबसे बेहतरीन माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत सरकार ने किस आतंकी संगठन के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलाह, ठीक है, हाफिज इला सहित होता है, हाफिज सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हाफिज सईद के बेटे हाफिज इला सहित को आतंकी घोषित किया गया है। यहाँ पे लश्कर ए तैयबा, वो जो जमातुल दावा का प्रमुख है हाफिज सईद, और इसका बेटा है ना, यहाँ पे लश्कर ए तैयबा का नेता है। तो इसको अब क्या किया है, भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है, क्योंकि इसके लश्कर ए तैयबा के माध्यम से ये बार बार भारत में मतलब हमला करने की योजना बनाता रहा, इस वजह से इसको भारत सरकार ने यहाँ पे आतंकी घोषित कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने युग महोत्सव का आयोजन किया था, ठीक है। युग महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था, यहाँ पे 2022 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आयुष मंत्रालय। यहाँ पे आयुष मंत्रालय ने इस मतलब युग महोत्सव का आयोजन किया था। आयुष मंत्री कौन है, यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में जहाजरानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं, और उन्हीं की मंत्रालय ने यहाँ पे युग महोत्सव 2022 मतलब 2022 विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर युग महोत्सव का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत सरकार द्वारा गठित सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के प्रमुख किसे बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के प्रमुख यहाँ पे अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है, ठीक है, जो रेल मंत्री हैं और संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यहाँ पे है अश्विनी वैष्णव, इन्हीं को यहाँ पे सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति का प्रमुख बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 3 फर्मों के साथ समझौता किया, यानी साझेदारी, यानी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे अमेजन हो जाएगा। अमेजन के प्रमुख कौन है? सीईओ जेफ बेजोस। अभी तो सीईओ दूसरा कोई हो गया, लेकिन इसके प्रमुख कौन है? जेफ बेजोस, जो दुनिया का दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है, सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जेफ बेजोस की कंपनी है अमेजन। और यहीं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने CAPSP योजना के माध्यम से विशेष लाभ देने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक, इसको संक्षेप में SBI कहा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके प्रमुख कौन है स्टेट बैंक के? यहाँ पे हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इसके भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 1 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 11 अरब डॉलर, ठीक है, 11 अरब डॉलर घट कर कितना हो गया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा 606 अरब डॉलर घट कर हो गया है, यानी बहुत आगे हो गया था, लेकिन अभी घट कर 606 अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रूसी कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उसके 8 राजनयिकों को देश से बाहर निकाल दिया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा जापान। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। ठीक है, तो इस यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, फुमियो किशिदा जापान के यहाँ पे प्रधानमंत्री है। उसके बाद में आता है, हाल ही में यूट्यूब ने किस देश के सरकारी चैनल ड्यूमा टीवी को ब्लॉक कर दिया है? यानी किस देश के सरकारी चैनल था जिसको ड्यूमा टीवी, किस देश के सरकारी चैनल का नाम ड्यूमा टीवी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रूस, यानी वहाँ के सरकारी टीवी चैनल को ड्यूमा टीवी मतलब कहा जाता है। संसद भवन का भी नाम है। यहाँ पे किस देश की मतलब यूट्यूब मतलब किस देश का सरकारी चैनल था? यहाँ पे रूस से आंसर हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद में आता है, हाल ही में किस वैक्सीन ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत घटाकर 225 रुपये प्रति डोज करने की घोषणा कर दी है? पहले वैक्सीन की कीमत जैसे था ना, यहाँ पे दोनों वैक्सीन देख रहे हैं, दोनों का दाम बहुत अधिक था, एक का 1200 एक का 600, ठीक है, लेकिन अब दोनों ने घटा के, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोनों, ये नहीं कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड, दोनों ने घटा दिया। इस वजह से अब दोनों का दाम हो गया 225 रुपये प्रति डोज, यहाँ पे लगवा सकते हैं तीसरी डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय विमानन प्राधिकरण, यानी भारतीय विमानन प्राधिकरण को शॉर्ट में AAI कहा जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI ने स्वयं सहायता समूह यानी SHG स्वयं सहायता समूह, ठीक है, को मंच प्रदान के लिए किस योजना को शुरू किया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा अवसर नामक योजना को शुरू किया है, यानी स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे मंच प्रदान करने भारतीय विमानन प्राधिकरण ने अवसर नामक परियोजना मतलब योजना को शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो यहाँ पे भले स्थापित हो गया है, इससे हम लोग के यहाँ तो नहीं मिलता है। आपके यहाँ अगर मिलता हो तो प्लीज़ आप अपने लोकेशन का कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ क्या सच में मिलता है, और मिलता है तो किस लोकेशन में मिलता है, आप कहाँ से थोड़ा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको बताइए। वैसे हम लोग के यहाँ इसके बारे में सिर्फ योजना तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पे बता दूँ सबसे पहले राइट आंसर होगा 8 अप्रैल को, अर्थात आज से 7 साल पहले 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। वैसे तो ये कागजी मुझे लगता है, आप लोग के यहाँ क्या है वो तो नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विमोचित, ठीक है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, नॉट जस्ट, ठीक है, एक पुस्तक है यहाँ पे, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे राइट यहाँ पे आ रहा है, इसकी पुस्तक के लेखक मस्ट BBI कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लेखक हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा विनोद राय। विनोद राय कौन है? भारत के पूर्व महालेखा के नियंत्रक परीक्षक है, और पहले ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BBI बन जाता है क्योंकि ये बहुत सारे किताबों को लिखते रहते हैं, हमेशा लिखते हैं, इसलिए विनोद राय। CAG, यहाँ पे इनको CAG कहा जाता है, भारत के पूर्व महालेखा एक नियंत्रक परीक्षा है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इसका
PDF डाउनलोड करके बनाते हैं, इसका आंसर बनाते हैं, तो उसके यहाँ नीचे मैंने आंसर दे दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या PDF डाउनलोड करके वहाँ आंसर मिला सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी अगर कोई राय सलाह सुझाव हो उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।